हम लोग पढ़ेंगे परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर परिमाप है क्या और क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो देखो ये हम एक आकृति बनाते हैं। ठीक है जी, ये आकृति खुली है या बंद है? बंद है, कहीं से कुछ खुला नहीं है ना? नहीं। खुली आकृति ऐसी होती है, अगर होती खुली आकृति तो ऐसी होती, इससे आने जाने का एक रास्ता होता है नहीं है। ये बंद आकृति है, तो बंद आकृति का जो ये किनारा होता है, ठीक है, बंद आकृति का जो ये ना घेरा, ठीक है, इसे ना घिरा हुआ है किनारों से, 4 किनारों से। कितने किनारों से घिरा है? 4 किनारों से घिरा हुआ है, तो उसका कुछ माप होगा। जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का ये माप है, किनारा है। तो इसको जो है अगर इकट्ठे हम जमा कर लें, एक साथ जमा कर लें, यानी जोड़ लें, तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। हमारा परिमाप निकल जाएगा। किसी भी बंद आकृति का परिमाप निकालना है, मतलब उसके जो किनारे का जो है उसका जो माप है उसको हम इकट्ठे जोड़ लेंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जोड़ लेंगे तो हमारा जो है परिमाप निकल जाएगा। बी को जोड़ेंगे, नहीं जी, बी और सी के बीच में भी दूरी है 4 सेंटीमीटर, सी से बी है 4, तो देखो कितना कितना जोड़ेंगे, ए बी के बीच की दूरी कितनी है? 4। जोड़ के जगह पे जोड़, बीसी कितना है बेटा? 4। उसके बाद सीडी 4, ये कुल मिला के कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? समझ आएगा? हाँ, अब मान लो ये समझ आ गई। ऐसी अगर आकृति हो, इसका परिमाप निकालना हो, तो मान लो कि इसका भी नंबरिंग नहीं जी, मान लो कि ये है 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 और ये 4, ये 4 और ये 3, ये 3 और ये ले लो 12। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे बेटा? जोड़ लेंगे इकट्ठे। यहाँ से शुरू करते हैं, तो कैसे? इसका भी अगर परिमाप निकालना है तो करेंगे कुछ नहीं, इसका किनारा का जो है इसका माप देखेंगे। ठीक है, मान लो 3 ले लिए, 3 जोड़ 2 2 4 2 3 2 12 2 3 2 4 2। अब ये देखो, ये टोटल जो है ये घेरे का जो है माप, जो है घेरे का जो किनारा है उसका जो माप है, बंद आकृति का घेरा उसका जो माप है, हमने इसको लिख दिया। अब इसको जोड़ेंगे, 3 2 5 5 4 9 9 3 12, ये इतना हो गया हमारा 12। जोड़ 12, फिर इसको जोड़ो, 2 4 6 6 3 12, 6 3 9, तो ये हमारा 12 12 24 24 9 कितना आ जाएगा बेटा? 33 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आई? इसका भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से चलेंगे तो होता है 4 गुना भुजा। हाँ, क्या होता है बेटा? अब देखो ये फॉर्मूला में 4 है, क्योंकि वर्ग की भुजाएं कितनी होती है जी? 4 भुजा होती है और चारों आपस में बराबर होती है, इसीलिए 4 गुना भुजा 4 से हम लोग भुजा में क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो भुजा हमारी कौन है जी? यही हमारी भुजा कहलाएगी। ये हमारी भुजा है ना, किनारा, तो वर्ग का किनारा जो है वही भुजा है। तो देखेंगे भुजा की माप कितनी है? 4 गुना 4 कितना हो गया? 16। तो ये फॉर्मूला से अगर हम चलते हैं तो 4 गुना भुजा करेंगे तो 16 आंसर आया ना। अगर फॉर्मूला से नहीं चलते हैं, चारों भुजाओं को अगर आपस में जोड़ते हैं, अगर परिमाप निकालना है, ये फॉर्मूला से हो गया। अब फॉर्मूला से अगर नहीं चलते, चारों भुजाओं को जोड़ते हैं तो देखो 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 4 कितना हो जाएगा बेटा? 16। हुआ ना सेम? आया सेम रिजल्ट? ये हमारा हो गया परिमाप। अब निकालेंगे क्षेत्रफल। किनारा जो है हमारा परिमाप हो गया। ठीक है, परिमाप हुआ ना। इसके बीच का जो एरिया है ये कितना जगह ले रहा है? कितनी जगह ले रहा है ना जी? ये हमारा क्षेत्रफल है।
एग्जाम्पल के लिए ले लो, ये मोबाइल है ना मोबाइल, इसका जो ये किनारा है, किनारा क्या हो जाएगा? परिमाप। और ये जो जगह, इसका जो तल है, जो इसका जमीन है, इसको कहीं रखेंगे, कितना जगह लेता है? कितना जगह लेता है? ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, उसका तल ही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे ये टेबल किनारा हमारा क्या है? परिमाप निकालना हो तो इसके किनारे को जोड़ देंगे, परिमाप निकालना हो तो इसके किनारे को जोड़ देंगे, और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो देखेंगे कितनी जगह ले रहा है, कितना जमीन ले रहा है, यही इसका क्षेत्रफल है। बात समझ में आई? क्लियर हो गया तुम लोग? ये किनारा सबको इकट्ठे जोड़ लेंगे तो हमारा परिमाप पता चल जाएगा। ये जो इसका जमीन है, तल है, ये तल कितनी जगह लेता है, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं इसको हम बताएंगे। तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का जो है बात नहीं करो, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा। क्या वहाँ पे निकालेंगे? भुजा भुजा गुना भुजा। ठीक है, अब देखेंगे हम कि भुजा जो कितना है जी? 4 भुजा है, 4 है, तो भुजा को भुजा से गुना करेंगे, यानी 4 को 4 से गुना करेंगे। ठीक है, 4 गुना 4 तो कितना हो जाएगा बेटा? 16। अच्छा, अब एक और चीज इसमें कॉमन चीज है, उसको समझना जरूरी है। जैसे देखो, एक चीज याद रखने की चीज है, जैसे परिमाप में यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है ना बेटा, ये क्षेत्रफल, और परिमाप का भी हमारा आया था 16, परिमाप भी कितना आया था? 16 आया था सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दो, तो परिमाप 16 सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन जब क्षेत्रफल की बारी आएगी तो उस पे हम वर्ग लगा देंगे, वर्ग इनमें से यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे। अब परिमाप में सिर्फ सेंटीमीटर होगा। ओके, बात समझ आई? क्लास 5 में वर्ग, आयत का ही जो है परिमाप और क्षेत्रफल लगभग पढ़ना है, ज्यादा उससे कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो देखो वर्ग का हमने बताया, अब आयत का जानेंगे। ठीक है ना जी, क्या जानेंगे हम लोग? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप तो समझ गए हो? हाँ, परिमाप क्या है जी? ये किनारा, ये जो है बंद आकृति है, किनारे को हम बोलेंगे बीच की जगह को बोलेंगे, इसके तल को बोलेंगे कि किनारे को बोलेंगे परिमाप। परिमाप निकालना होगा तो किनारे के माप को हम लोग इकट्ठे जोड़ देंगे ना जी, ऐसा ही है ना, परिमाप निकल जाएगा। तो आयत का परिमाप कैसे निकलता है बेटा, तो देखेंगे। मान लो यहाँ पर ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी है 10 सेंटीमीटर, और ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। तो देखो, आयत के साथ आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है ना जी, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। भले ही मैंने बराबर नहीं बनाया है, लेकिन बराबर होता है। ठीक है, तुम लोग जब बनाओगे तो बराबर बनाओगे। बात समझ आई? ये हमारी लंबाई हो गई। ये क्या हो गई बेटा? लंबाई हो गई। और चौड़ाई कौन है जी? तो चौड़ाई मेरी ये वाली चौड़ाई है। ये क्या है? चौड़ाई है। तो चौड़ाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 2 लंबाई दिख रहा है, 2 चौड़ाई दिख रहा है। तो करेंगे क्या कि या तो ऐसे करेंगे, लंबाई जोड़ लंबाई, नहीं जोड़ चौड़ाई जोड़ चौड़ाई। तो ऐसा ना करके 2 से हम लोग गुना कर देंगे। कैसे करेंगे बेटा? तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। समझ आई था? अब हम लोग करेंगे क्या? 2 गुना लंबाई कितनी है जी? 10 जोड़ 6 कितना हो जाएगा? 16। तो 2 गुना 16 कितना हो जाएगा जी? 32। 16 गुना 32 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो आयत का परिमाप निकालने के लिए 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई कर देंगे, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, 2 से गुना कर देंगे। बहुत सिंपल है ना? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और 2 से गुना कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा परिमाप। बात आ जाएगी क्षेत्रफल की। जब क्षेत्रफल की हो, कुछ नहीं करना बेटा, लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देना, लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देना, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई।
बहुत बढ़िया बना रहा है। बहुत सुंदर बनाया ना जी। अब इसका तुम क्षेत्रफल निकालो। फॉर्मूला लिखो क्या होता है। चार है। चलो ठीक है। बहुत सुंदर। हाँ सही बनाया है ना जी। चलिए इसलिए क्लैप कर दो तो।